मेरा नाम पूजा राजपूत है। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। तो टैरो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैदिक से कनेक्ट करती हैं अपने आप को। जैसे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है, सभी को पता है। तो वैसे ही सेम टैरो में भी हम लोग 5 तत्वों को ही काउंट करते हैं। आज मैं बात करूँगी चक्रास के ऊपर, क्योंकि चक्रास जो है वो हमारे बॉडी को बैलेंस क्रिएट करता है और ये सारी विद्याओं में चक्रास का जिक्र किया गया है, इंक्लूडिंग टैरो, रेकी में भी। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, सभी को पता है कि हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर में जो चक्र है उसको हम क्राउन चक्र कहते हैं, जिसका कलर वॉयलेट बताया गया है। थर्ड आई चक्र, जिसका कलर इंडिगो बताया है। थ्रोट चक्र, इसका कलर ब्लू बताया है। हार्ट चक्र, जिसका कलर ग्रीन बताया है। सोलर प्लेक्सस, जो नाभि के ऊपर पार्ट है, उसको हम येलो से दर्शाते हैं। सैक्रल, जो नाभि के नीचे का चक्र है, उसका कलर ऑरेंज है। और रूट, जो हमारा रूट जहाँ से हम खड़े हो रहे हैं, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हो रही है, उसका कलर रेड है। अब क्राउन चक्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि ऊपर हमारा ब्रेन है, तो इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। थर्ड आई चक्र हमारी अवेयरनेस के लिए होता है। थ्रोट चक्र हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम कैसे बात कर रहे हैं, अपनी वाणी को हम कितना ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। थ्रोट चक्र को जागृत करके हमें ये पता लगता है। हार्ट चक्र, जैसे कि सभी जानते हैं कि दिल, हार्ट, इंग्लिश में हार्ट और हिंदी में दिल। तो दिल में क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, प्यार, नफरत, गुस्सा, सारी चीज़ों की फीलिंग्स जो हैं वो हार्ट चक्र बताता है। सोलर प्लेक्सस चक्र जो है हमारा विजडम और पावर, यानी कि सोचने समझने की शक्ति, और हमारा पेट जहाँ पर है वहाँ पर अनाज जाता है, तो वहीं से हमें पावर आती है, ऊर्जा का स्रोत। सैक्रल चक्र जो है वो सेक्सुअलिटी, उत्पत्ति को दर्शाता है, क्रिएटिविटी को दर्शाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंसान की उत्पत्ति सैक्रल चक्र से ही होती है। रूट चक्र जो है वो हमारी बेसिक ट्यूनिंग को दिखाता है, यानी कि बेसिक ट्रस्ट। इसी तरीके से हम सारे चक्रास को जागृत करते हैं, लेकिन सबसे पहला चक्र जो है, हम बोलते सबसे पहले ऊपर से है, लेकिन जागृत हम कुंडली जो है वो नीचे से करते हैं। सबसे पहले हम रूट चक्र को जागृत करते हैं, उसके बाद हम सैक्रल चक्र को जागृत करते हैं, फिर हम सोलर पे जाते हैं, उसके बाद हम हार्ट पे जाते हैं, फिर थ्रोट, फिर थर्ड आई और फिर लास्ट में क्राउन। जब हमारा क्राउन चक्र जागृत हो जाता है तो हम उतनी पावर महसूस करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। जैसे कि मैं ओशो जी से काफ़ी प्रभावित हूँ। तो ओशो जी ने बोला है कि अगर जो इंसान अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज़ को वश में कर सकता है। तो हम लोगों को, अब ये तो मैंने बता दिया कि ये करते कैसे हैं, ये बताना बाकी रह गया है। तो हम क्या करेंगे, रेकी के माध्यम से। रेकी क्या है, ये इंसान से, इंसान को दी गई ऊर्जा, उसको हील करने के लिए हम अपने गुरु से प्रभुपात लेते हैं और उसके थ्रू हम रेकी करते हैं। तो रेकी से हम कैसे अपने सारी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं, हमने अपने दोनों हाथों को रब करना है और हर चक्र के ऊपर 3 मिनट हाथ रख के उसको हील करना है। ऐसे ही हम 7 into 3 करेंगे तो 21 मिनट्स तक हम अगर रोज हर चक्र को 3 मिनट देते हैं, उसको हीलिंग करते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम अपने चक्राओं को बैलेंस कर पाएंगे, उनको हील कर पाएंगे। इससे हम अपनी सारी समस्याओं को हील कर सकते हैं। फिर हमें एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथिक, किसी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कुंडली जागृत हो जाती है, जो हमारा शरीर जागृत हो जाता है, तो वो एक अवेयरनेस में आ जाता है, जिससे हमें खुद ब खुद पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसी से हम अपने शरीर को हील कर सकते हैं। इसी को हम कुंडली जागरण भी कहते हैं, इसी को हम रेकी भी कहते हैं, इसी को हम अवेयरनेस भी कहते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चक्रास के ऊपर डिपेंड करती हैं। आई नो आप लोगों को सब कुछ पता होगा, सारे विद्वान आए हुए हैं,
लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो इस बारे में भी थोड़ा सा बात करनी चाहिए। तो आई थिंक सो मैंने जानकारी शेयर करी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।